देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात अध्यापकों और कर्मचारियों को जारी किए गए एक सरकारी फरमान की, जिसमें कहा गया है कि अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या है वो गैग ऑर्डर, इसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर बात करेंगे किस तरह से अब 10वीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के उस गैग ऑर्डर की, उस फरमान की, जिसमें सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 का हवाला देते हुए कर्मचारी संगठनों, कर्मचारियों और बाकी लोगों को हिदायत जारी की गई है कि अगर सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी टिप्पणी की, सरकार के फैसले के खिलाफ कोई भी बात की समाचार में या सोशल मीडिया में, समाचार पत्रों में या फिर किसी टेलीविजन चैनल पर, तो आपके खिलाफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सरकार द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर में, जिसमें खासकर अध्यापकों और टीचर यूनियंस को एक हिदायत दी गई है कि आप हिम्मत ना करें सरकार के किसी फैसले के खिलाफ बोलने की, वरना आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई से गुजरना होगा। दरअसल सरकार पिछले काफ़ी अरसे से ये नोटिस ले रही थी कि कुछ कर्मचारी संगठन सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि ये नियमों के खिलाफ नहीं है। कर्मचारी संगठनों को या किसी भी संगठन को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि इस तरह के अधिकार संगठनात्मक नियमों में उनको मिले हुए हैं। लेकिन अब सरकार ने साफ साफ एक गैग ऑर्डर जारी कर दिया है और अध्यापकों की यूनियंस को, संगठनों को दो टूक कह दिया गया है कि आप सरकार का क्रिटिसिज्म न करें, न ही अपनी बात रखने के लिए किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करें। सरकार के इस ऑर्डर का विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने कड़ा नोटिस लिया है। सरकार की आलोचना की गई है और सरकार को इस आदेश को वापस लेने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी तक किसी भी कर्मचारी संगठन की तरफ से सरकार के इस आदेश को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये बयान एक ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार कोरोना वायरस महामारी के चैलेंजेस की चुनौतियों से जूझ रही है। हालांकि इस आदेश की आलोचना भी हो रही है, लेकिन काफ़ी अरसे से कई कर्मचारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जो मन में आता है वो लिख रहे हैं। सरकारी कर्मचारी सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स के तहत गवर्न किए जाते हैं, उनको उनका पालन करना होता है और जरा सी भी बात होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन वहीं हमारा संविधान हमें भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी देता है। ये बात थी एक गैग ऑर्डर की, एक सरकारी फरमान की, जिसमें सरकार के खिलाफ किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी बातचीत न करने की हिदायत कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों को दी गई है। अब बात हम अध्यापकों और शिक्षण और शिक्षा की कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी कर लेते हैं। दरअसल राज्य सरकार CBSE की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के 10वीं कक्षा के छात्रों को पहली और दूसरी असेसमेंट के आधार पर अगली कक्षा में यानी +1 के लिए प्रमोट करने की तैयारी कर रही है। CBSE पहले ही ये फैसला ले चुका है। इस बाबत जल्द ही फैसला आ सकता है, जब 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को पहली और दूसरी असेसमेंट के आधार पर 11वीं कक्षा के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ा फैसला सरकार लेने वाली है आज, वो ये कि आज एक रिव्यू बैठक होने वाली है। इसमें फैसला लिया जाएगा कि शिक्षण संस्थानों को 1 मई तक और बंद रखा जाए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमण तेजी से अपनी पीक की ओर, चोटी की ओर जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक मई के दूसरे हफ्ते तक कोरोना वायरस की दूसरी लहर यानी सेकंड सर्ज अपनी पीक तक पहुंच सकती है। सरकार इस बाबत महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। हालांकि 17 मई तक पहले ही सभी परीक्षाएं कॉलेज की या स्कूलों की टाल दी गई हैं।
ये महत्वपूर्ण फैसले हिमाचल सरकार लेने वाली है। इन फैसलों में 2 फैसले राहत देने वाले हैं 10वीं के छात्रों को खासकर, और परीक्षाओं को टालने का फैसला, और एक फैसला शिक्षकों को, शिक्षक यूनियंस को नाराज करने वाला है, क्योंकि इस फैसले में उनको अपनी जुबान बंद रखने को कहा गया है। ये था आज का बुलेटिन, आज का एनालिसिस। कैसा लगा आपको हमें बताइएगा। आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार है। और हाँ, आप हमारे बुलेटिन लगातार अपने मित्रों में, सगे संबंधियों में शेयर करते रहिए, ताकि आपकी बात पहुंचे ज़्यादा लोगों तक और पहुंचे सरकार के कानों तक। नमस्कार।